वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। साथियों, this is lecture number 55 and here we are going to discuss some important time prepositions. These are the prepositions which are used to indicate time of happening of certain event or certain occasion. ये preposition और उसके बाद में आने वाला उसका जो object होता है, ये prepositional phrase बनती है और ये phrase अक्सर adverb का काम करती है. It is a adverbial phrase because it indicates the time of happening of something. तो जैसे मान लो मैं कहूं कि in the morning, ये एक phrase हो गई जो preposition in से बनी है और इसके पीछे उसका ऑब्जेक्ट द मॉर्निंग आ गया और इसके माने हैं सुबह या सुबह में. तो ये एक एडवर्बियल फ्रेज है क्योंकि कोई ना कोई घटना सुबह में हुई है तो किसी घटना का समय बताया जा रहा है, तो समय बताने वाली चीज होती है एडवर्ब. तो अक्सर ये एडवर्ब का काम करते हैं. यहाँ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एट. एट ये स्मॉल एक्सटेंट ऑफ टाइम या पिन पॉइंटेड समय जो होता है, पॉइंट ऑफ टाइम जिसको कह सकते हैं, वो बताने के लिए एट का इस्तेमाल होता है. जैसे 10 बजे ऐसा कहना है तो एट 10 o'clock. एक समय, एक विशिष्ट टाइम के पहले एट लगेगा. दूसरी बात, कुछ ऐसे एडवर्बियल वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल नून. नून यानी दोपहर, नाइट या मिडनाइट, तो ये भी एट से इंडिकेट किए जाते हैं. रात में कहना है तो एट नाइट कहेंगे, आधी रात को कहना है तो एट मिडनाइट कहेंगे, दोपहर में कहना है तो एट नून कहेंगे. इन द नून, ऑन द नून इस प्रकार से नहीं होता है. तो ये एट जो है ये एक पिन पॉइंटेड समय बताने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल शी विल अराइव एट 10 o'clock, यानी वह 10 बजे पहुंचेगी. ही केम एट 7 o'clock, वह 7 बजे आया. तो ये एक पिन पॉइंटेड समय. या एट के बाद आप ये भी कह सकते हैं 7:30, यानी 7:30 बजे वह आया. तो इस प्रकार से एट का इस्तेमाल होता है. दे केम एट नून यानी दोपहर में आए, नाइट यानी वे रात में आए, और एट मिडनाइट यानी आधी रात को आए. तो यहां पर भी आप एट का इस्तेमाल करेंगे. उसी प्रकार डाउन. डाउन यानी एकदम भोर का समय, एकदम मॉर्निंग का समय, सूर्य निकलने के आसपास कह लीजिए या उससे भी पहले. तो इसको यहाँ जैसे कहा है आई गेट अप एट डाउन, यानी मैं बहुत भोर में, बहुत सुबह उठता हूँ. तो एट लगा है डाउन के पहले भी. उसी प्रकार कोई विशिष्ट ओकेजन हो तो वहां पर भी एट का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल आई मेट हर एट ए पार्टी, मैं उससे एक पार्टी में मिला. ध्यान में रखना है कि एट द वीकेंड, एट 9:30 या एट नाइट, इस प्रकार से एट का इस्तेमाल होता है, जो कुछ कुछ तो ऐसे एडवर्ब्स में काम आता है जैसे कि नून, नाइट, मिडनाइट या डाउन में, और बाकी जो है समय बताने के लिए या कोई खास टाइम बताने के लिए, जैसे किसी ऑकेशन का एक पिन पॉइंटेड टाइम है, जैसे आई मेट हर एट पार्टी, यहां पर एट का इस्तेमाल होता है. लेकिन इन एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो लार्जर एक्सटेंट ऑफ टाइम दिखाता है. एक बहुत बड़े समय के दरमियान कोई चीज हुई है तो उसको दिखाने के लिए हमको इन का इस्तेमाल करना होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, वी शैल स्टार्ट एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग एक बहुत बड़ा वक्फा है, तो यहाँ पर इन द मॉर्निंग आया है और 10 बजे का समय उस मॉर्निंग के अंदर ही शामिल है. 10 बजे का एक पिन पॉइंटेड समय है, तो वहां पर एट लगा. और वी शैल स्टार्ट एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी सुबह हम 10 बजे शुरू करेंगे. तो इस प्रकार से इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग होगा, लेकिन एट नाइट होगा. इन 1975 होगा, जैसे कि 1975 में कहना है तो मंथ्स के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त या इन जनवरी ऐसा कह सकते हैं. सीजन के लिए भी आप इन लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन समर, इन विंटर, इन 2006 एक साल पूरा, या इन एन आवर एक घंटे में. इस प्रकार से ही विल रिटर्न इन अ वीक,
या इन एन आवर मतलब वो एक हफ्ते में लौट आएगा या एक घंटे में लौट आएगा। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है इन का और एट का। विदिन, विदिन ये एक ब्रैकेट जैसी बात हो गई कि एक पीरियड ऑफ टाइम, दोनों तरफ से बाउंड्री और उसके बीच में, कम विद इन अ वीक यानी एक सप्ताह के भीतर आओ, एक सप्ताह खत्म होने से पहले। ही विल रिटर्न विद इन अ वीक मीन्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ द वीक, वह एक हफ्ते के भीतर लौट आएगा। अप टू 6 यानी उस समय तक, टिल 6 या अप टू 6 इसका मतलब है 6 बजे तक। अप टू द लंच अगर उसने बोला तो लंच तक। बाय 6 यानी किसी भी सूरत में 6 बजे के पहले, उससे देर नहीं होनी चाहिए। इन द सेंस ऑफ एट द लेटेस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा उस समय तक, अप टू ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। बाय 11 o'clock आई हैड रेड 5 पेजेस यानी 11 बजे तक मैंने 5 पेजेस पढ़ लिए थे। ही विल कम बाय 7 o'clock, वह 7 बजे तक आ जाएगा। बाय 7 o'clock बोला मतलब 7 बजे के पहले पहले। आफ्टर ये एक ऐसा प्रीपोजिशन है, ये पास्ट के लिए काम में आता है और किसी समय के, पास्ट के किसी समय के एंड तक, ऐसा अतीत में किसी अवधि के समाप्त होने पर उस एंड होने के बाद में दे रिटर्न आफ्टर ए ईयर, यानी ये पास्ट की घटना बताई जा रही है कि एक साल के बाद वे लौटे, वे वापिस आए, एक साल जब पूरा हो गया। ही विल स्टार्ट आफ्टर लंच, आफ्टर अगेन, आफ्टर लंच मतलब लंच के बाद, आफ्टर ए ईयर यानी एक वर्ष के बाद। इस प्रकार से वह दोपहर के भोजन के बाद शुरू करेगा। ही विल स्टार्ट आफ्टर लंच। ऑन ये एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो वीक के डेज होते हैं, मंडे संडे इस प्रकार से, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि कम ऑन मंडे, ही केम ऑन मंडे यानी वह सोमवार को आया। कम ऑन सैटरडे, ऐसा अगर हम किसी को कहते हैं मतलब सैटरडे को या शनिवार को आओ। सिंस, सिंस ऐसा प्रीपोजिशन है जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम से बताने के लिए काम में आता है। सिंस 1980 मतलब 1980 से। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे यानी सोमवार से बारिश हो रही है। इट हैज नॉट, ही हैज नॉट कम हियर सिंस मंडे यानी वह सोमवार से यहाँ नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। अभी तक नहीं आया है इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा गया है। फिर फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए, यहाँ पर किसी समय के लिए, ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पास्ट में। जैसे फॉर 2 years यानी 2 साल के लिए। इट हैज रेन्ड फॉर अ वीक यानी एक सप्ताह से बारिश हो रही है। इट हैज रेन्ड बोला यानी अभी बारिश चालू है, अभी तक बारिश खत्म नहीं हुई है और पिछले एक सप्ताह से चालू। इसको हम ये भी कह सकते थे कि इट हैज रेन्ड सिंस मंडे यानी सोमवार से बारिश हो रही है, और इट हैज रेन्ड फॉर अ वीक यानी एक सप्ताह से बारिश हो रही। सिंस जब लगाते हैं तो कब से का बोध होता है, और फॉर जब लगाते हैं तो कितने समय से का बोध होता है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है। फॉर का दूसरा भी इस्तेमाल है, जैसे कि ही वर्कड हियर फॉर 6 months। यहाँ फॉर का मतलब है 6 महीने, या यहाँ फॉर का मतलब है उतने समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही वर्कड हियर फॉर 6 months यानी उसने यहाँ 6 महीने तक या 6 महीने काम किया। अगो, अगो यानी किसी समय से पहले, अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, फॉर एग्जाम्पल 2 years अगो यानी 2 साल से पहले। बिफोर यानी किसी समय को होने से पहले, बिफोर ए पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर 2004 यानी 2004 के पहले। शी विल रिटर्न बिफोर डिनर, बिफोर डिनर बोल दिया तो रात के खाने से पहले, बिफोर 8 o'clock बोल दिया तो रात के 8 बजे से पहले। टू, ये भी समय बताने के काम में आता है, टू टेल द टाइम। 10 to 6, 10 to 6, व्हाट इज द टाइम नाउ बाय योर वॉच, तो हम बोलेंगे इट इज 10 to 6 यानी 6 बजने में 10 मिनट बाकी यानी 5:50 हुए हैं। पास्ट का भी इस्तेमाल होता है टाइम बताने के लिए, टेलिंग अ टाइम। 10 past 6, 10 past 6 यानी 6:10। टू, टिल या अनटिल, ये एक
बिगिनिंग और एंड ऑफ द पीरियड को मार्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे या मंडे टिल फ्राइडे, मतलब सोमवार से शुक्रवार तक। टिल या अनटिल का ये सेंस होता है कि कब, हाउ लॉन्ग समथिंग इज गोइंग टू लास्ट, यानी कब तक, कितने लंबे समय तक कोई चीज होगी। रिमेन हियर अंटिल द ऑफिस क्लोजेस, यहां तब तक रहो जब तक दफ्तर न बंद हो जाए। तो रिमेन हियर अंटिल द ऑफिस क्लोजेस, इसका मतलब यह है कि अंटिल द ऑफिस क्लोजेस मतलब जब तक दफ्तर बंद न हो जाए। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग यानी के दौरान, किसी समय के दौरान। ही विल गो आउट ड्यूरिंग पूजाज, यानी वह पूजा के दौरान बाहर जाएगा। पूजा का एक त्योहार होता है, उस पूजा के त्योहार के मान लीजिए 10-12 दिन होते हैं, तो उस पूरी 10-12 दिन के समय के लिए कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है तो उसको दिखाया जाए ही विल गो आउट ड्यूरिंग पूजा, या ड्यूरिंग दिवाली भी आप कह सकते हो। थ्रू आउट का मतलब है पूरे समय तक। ही वॉज हियर थ्रू आउट द समर, वह पूरी गर्मी के मौसम में यहाँ था। तो इस प्रकार से ये कुछ टाइम के prepositions है। Subscribe to this basic English by Saras Sapkal and share and suggest your comments. For example, if you find any difficulties, you can talk to me. And if you want to offer your suggestions for improvement, please feel free to offer your suggestions also. Thank you very much.